हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर स्वागत है जिसका नाम है पंकज सर कोचिंग। तो आज हम देखने वाले हैं स्टेट बोर्ड का जो क्लास 10th का जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन, जो ज़्यादातर बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट जाता है। इस टॉपिक का जो प्रॉब्लम सेट 7 है, राइट, वो हम पूरा आज सॉल्व करेंगे क्योंकि इस प्रॉब्लम सेट 7 के अंदर ऑल क्वेश्चंस आपके रहेंगे जो आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले। वन शूट में हम ऑल कवर करने वाले, तो वीडियो अंत तक देखना है, मिस नहीं करना है और स्किप नहीं करना है, राइट। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। तो क्लास 10 के बच्चों के लिए है मेंस्ट्रुएशन का टॉपिक है। तो अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो आप हमारे चैनल के ऊपर जाकर प्रीवियस वीडियो इस टॉपिक के ऊपर भी हमने पॉइंट वाइज वीडियोस बनाए हैं। तो चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। अभी देखिए इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे 1 बाय 1 मार्क से लेके 2 मार्क्स, 2 मार्क्स से 3 मार्क्स, 4 मार्क्स के सभी क्वेश्चंस कवर करेंगे, राइट। इजी क्वेश्चन से हम हार्ड क्वेश्चन तक जाएंगे, राइट, हार्ड क्वेश्चन तक जाएंगे, राइट। तो वीडियो अंत तक देखना। अरे यार सर तो बहुत इजी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, राइट, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आपको देखते समय बहुत इजी लगेगा, लेकिन जब आप एग्जाम में सॉल्व करोगे तो आपको डिफिकल्ट लगेगा, राइट। तो कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, राइट। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मतलब हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ सर्कमफरेंस एंड द एरिया ऑफ सर्कल इज 2/7, फाइंड इट्स सर्कमफरेंस। तो यहाँ पे क्या दिया है देखो, द रेशियो ऑफ सर्कमफरेंस एंड एरिया। तो सर्कमफरेंस हम सी कंसिडर करते हैं, एरिया ए कंसिडर करते हैं। रेशियो कितना है 2/7, तन फाइंड सर्कमफरेंस, तो हमें सी फाइंड आउट करना है, राइट। तो सी डिवाइडेड बाय एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 2/7, राइट। तो सी की वैल्यू क्या होती है मुझे बताइए, सी इज इक्वल टू 2 पाई आर होता है, ओके। सी इज इक्वल टू 2 पाई आर, तो वैल्यूज पुटअप करिए, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय पाई इंटू आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 2/7। तो पाई कट हो जाएगा, पाई कट हो जाएगा, एक आर और एक आर कट हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 2/r इज इक्वल टू 2/7 मिलेगा, राइट। 2/7 दिए, तो r की वैल्यू निकालिए। सबसे पहले r इज इक्वल टू क्या होगा, r इज इक्वल टू वैल्यू देखिए, r हो जाएगा 2 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 कैंसल, तो r की वैल्यू हमें मिलेगी 7, ओके। r हमें 7 मिल गया, तो सर्कमफ्रेंस क्या है, c इज इक्वल टू 2 पाई r, तो 7 है, तो c इज इक्वल टू 14 पाई। तो ऑप्शन देखिए c इज इक्वल टू 14 पाई आपको कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इफ मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज 160 डिग्री एंड इट्स लेंथ इज 44 सेंटीमीटर, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। मेजर आर्क मतलब हमें क्या दिया है, थीटा इज इक्वल टू 160 डिग्री एंड इट्स लेंथ यल कितना दिया है हमें, 44 सेंटीमीटर, ओके। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, राइट। तो आप मुझे बताइए, लेंथ ऑफ आर्क, फॉर्मूला हमारे पास है, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय सर्कमफ्रेंस, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू θ/360, राइट। तो लेंथ ऑफ आर्क हमें दिया है 44 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सर्कमफ्रेंस निकालना है, सी इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू देखिए 160 डिग्री, राइट, डिवाइडेड बाय 360। तो यहाँ पे 0 कट हो जाएगा, 0, तो यहाँ पे 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, तो हमें क्या मिलेगा, 44/c इज इक्वल टू 4/9। तो आप देखिए c इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 44 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 1 जा 4, 1 1, तो c इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, c इज इक्वल टू 11 इंटू 9, तो c इज इक्वल टू 99 सेंटीमीटर। तो c की 99 सेंटीमीटर वैल्यू कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ओके, सही है।
सी की वैल्यू 99 आ गए, मतलब सरकमफरेंस इज 99 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। क्या निकालना है? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इफ इट्स मेजर इज 90 डिग्री, मतलब थीटा हमें कितना दिया है? 90 डिग्री दिया है, एंड रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, राइट। तो पेरीमीटर निकालना है हमें, पेरीमीटर ऑफ, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? लेंथ ऑफ अ सेक्टर निकालना पड़ेगा, राइट। लेंथ ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय सरकमफरेंस डिवाइडेड बाय सरकमफरेंस इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 होता है, राइट। तो ये तो हमें पता है। तो सबसे पहले लेंथ निकालिए। सरकमफरेंस क्या होता है? 2 पाई आर इज इक्वल टू थीटा 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360, राइट। तो लेंथ यल इज इक्वल टू 9 4 जा, राइट, 1/4 इंटू 2 पाई इंटू आर कितना है? 7, राइट। तो चलिए लेंथ यल इज इक्वल टू 1/4 इंटू 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 7, राइट। 7 कट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये यहाँ पे 11। तो लेंथ ऑफ आर्क कितना मिलेगा हमें? 11 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क 11 सेंटीमीटर, राइट। तो पेरीमीटर P इज इक्वल टू क्या रहता है? 2r प्लस लेंथ ऑफ आर्क। अगर हमें, अब ये देखिए सर्कल है, राइट, यहाँ पे एक सेंटर है, यहाँ पे एक सेंटर है, ओके, यहाँ पे एक सेंटर है। तो ये एरिया ऑफ लेंथ ऑफ आर्क ये हो जाएगा, राइट। लेंथ ऑफ आर्क ये हो जाएगा, राइट। इसको हम यल बोलते हैं, राइट। लेकिन हमें क्या निकालना है? फाइंड इट्स पेरीमीटर, मतलब यहाँ से और यहाँ तीनों का हमें एडिशन करना है। तो ये क्या रहेगा? रेडियस, ये रेडियस और ये लेंथ क्या हो जाएगा? 2r प्लस यल। तो 2r प्लस यल, ये समझ में आ गया आपको? 2 r की वैल्यू है हमारे पास 7 प्लस यल हमें कितना मिला है? 11। 7 इंटू 2 14 प्लस 11 कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। मतलब P कितना मिल जाएगा हमें? 25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 24 सेंटीमीटर। तो गिवन डेटा लिखिए। ऑप्शन 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है आपको एग्जाम में, ओके। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस, रेडियस आर कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए क्या निकलना है हमें? सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सबसे पहले यहाँ पे बड़ी टास्क क्या होती है कि सर अभी कोन का हमें कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें पता नहीं है। सर कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? कोन का अगर आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, पाई आर यल होता है, राइट। फार्मूला आपको इमीडिएटली क्लिक होना चाहिए, फार्मूला आपको इमीडिएटली क्लिक होना चाहिए। कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई इंटू आर इंटू यल होता है, ओके। तो यहाँ पे देखिए हम इसको लिखेंगे सरफेस एरिया पाई इंटू आर इंटू यल, राइट। लेकिन यहाँ पे देखिए यल क्या है? यल है स्लैंट हाइट, ओके। यल अभी कैसे निकालेंगे, राइट। तो यल की वैल्यू क्या होती है? यल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, राइट। यल जो होता है ना, स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, स्लैंट हाइट। तो यल इज इक्वल टू, हाइट हमें दिया है, हाइट ऑफ कोन 24 सेंटीमीटर प्लस आर कितना दिया है? 7 स्क्वायर, राइट। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576, 576 प्लस 49। तो 576 प्लस 49 करोगे तो 15 कैरी 1, 2 कैरी 1, 625। तो 625 स्क्वायर रूट ऑफ 625, तो यल कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर, क्योंकि 625 का स्क्वायर रूट क्या है? 25 है, राइट। तो अभी हमें यल मिल गया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया एस इज इक्वल टू पाई इंटू आर इंटू यल, राइट। पाई की वैल्यू 22/7, आर अभी कितना है? 7 सेंटीमीटर, और यल अभी हमारे पास है 25। तो 7 7 कैंसिल, तो 22 इंटू 25 करो
तो 25 को अगर हम 22 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 × 10 कैरी 1, 2 2 × 4 + 1 5, 0 5 कितना आ जाएगा 0 5 5 5 0, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आ जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन देखिए 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, curved surface area of a cylinder is 440 centimeter square and its radius is 5 centimeter. Find its height। तो अभी हमें क्या निकालना है, हाइट निकालना है। ओके, तो गिवन डेटा क्या है, देखिए द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हम सिलेंडर ए कंसिडर करते हैं 440 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स रेडियस आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो आप मुझे बताइए सिलेंडर, अगर सिलेंडर दिया है आपको, इस तरीके का सिलेंडर है और उसका अगर आपको कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा जाता है तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 × पाई × आर × एच होता है, राइट। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, राइट। यहाँ पे देखिए आपको सभी वैल्यूज तो दी है, राइट। तो 440 इज इक्वल टू 2 × 22 आपको, तो ऑप्शन में देखिए पाई ऑलरेडी आपको दिया है, राइट। तो आपको वैल्यू पुटअप नहीं करना है। 2 पाई आर की वैल्यू है हमारे पास 5 और एच कितना, एच फाइंड इट्स हाइट निकालना है, राइट। सॉरी, तो हाइट तो निकालना है, राइट। तो ये चीज इक्वल टू क्या हो जाएगा 440 डिवाइडेड बाय 2 × 5 × पाई, 5 2 × 10, राइट। ये चीज इक्वल टू क्या आ जाएगा 440 डिवाइडेड बाय 10 पाई, 0 0 कैंसल, तो ये चीज इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाय पाई, ये चीज इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाय पाई। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इजी क्वेश्चन है, 1 मार्क के लिए एग्जाम में पूछे जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए क्या दिया है, अ कोन वाज मेल्टेड एंड कास्ट इनटू अ सिलेंडर। एक कोन था, एक कोन जैसे हमारा आइसक्रीम वाला कोन रहता है ना, उसको क्या किया, मेल्ट किया एंड कास्ट इनटू अ सिलेंडर, उसको मेल्ट करने के बाद एक सिलेंडर बनाया, राइट। तो जब कोन को और सिलेंडर ये दोनों बनाए गए ना, तो दोनों का वॉल्यूम तो सेम रहेगा, ये आपको क्लिक होना चाहिए, राइट, ऑफ द सेम रेडियस। तो एंड कास्ट इनटू अ सिलेंडर ऑफ द सेम रेडियस एज दैट ऑफ द बेस ऑफ द कोन इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। तो देखिए इससे हमें ये तो पता चल जाता है कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये हमें मिल जाएगा, राइट। तो और डेटा में क्या दिया है, अ कोन वाज मेल्टेड एंड कास्ट इनटू अ सिलेंडर ऑफ द सेम रेडियस, मतलब रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन, मतलब रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर ऑफ द बेस ऑफ द कोन। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज, हाइट ऑफ सिलेंडर मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ कोन, तो आप मुझे बताइए वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3, आई थिंक 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, राइट। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच हो जाएगा, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वेयर इंटू एच, हाइट ऑफ कोन, राइट। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अभी देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वेयर इंटू एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर इंटू सिलेंडर की हाइट। तो इक्वेशन 1 और 2 को हम इक्वल करेंगे, तो 1/3 पाई आर स्क्वेयर इंटू एच सी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर इंटू एच सी वाई, राइट। तो देखिए पाई कट हो जाएगा, पाई रेडियस तो दोनों की सेम ही है, राइट, रेडियस दोनों की सेम है, आर स्क्वेयर कैंसल। तो हाइट ऑफ कोन हमें निकालना है, तो एच सी इज इक्वल टू, ये 3 राइट साइड पे जाएगा, 3 हाइट ऑफ सिलेंडर हमें कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 × 3 15 सेंटीमीटर, मतलब हाइट ऑफ कोन हमें कितना मिलेगा 15 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द
राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 0.01 सेंटीमीटर, मतलब क्यूब दिया है, क्यूब का हमें वॉल्यूम निकालना है। तो क्यूब तो देखिए क्यूब कैसा रहता है, सेम ही रहता है क्यूब, राइट, तीनों जगह से वो सेम रहता है, राइट, इस तरीके से क्यूब रहेगा, राइट, ये क्यूब सेम रहता है। ओके, तो गिवन डेटा में क्या दिया है हमें, देखिए गिवन डेटा, फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम हमें निकालना है। ओके, ऑफ क्यूब साइड यस इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर, राइट। तो मुझे बताइए क्यूब का अगर आपको वॉल्यूम निकालना है, क्यूब का वॉल्यूम निकालना है तो क्या होता है, लेंथ क्यूब होता है, राइट, v इज इक्वल टू यल क्यूब, मतलब यहाँ पे लेंथ ये दिया है, राइट। तो यल की वैल्यू क्या है 0.01 इंटू 0.01 इंटू 0.01, मतलब यहाँ पे देखिए 1 आएगा, राइट, लेकिन पॉइंट यहाँ पे कितने डिजिट से 2, यहाँ पे 2 2 2 6 हो जाएगा, राइट, 1 2 4 5 6, राइट, 6 डिजिट से पॉइंट देना पड़ेगा हमें। तो 0.0000001, मतलब ऑप्शन नंबर वॉल्यूम क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब ऑफ वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब, फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब, मतलब यहाँ पे हमें क्यूब की हमें साइड निकालनी है, यल ऑफ वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब, वी हमें कितना दिया है 1 मीटर क्यूब, लेकिन आंसर देखिए किसमें है, सेंटीमीटर में, राइट। तो हमें पता है v इज इक्वल टू यल क्यूब होता है, तो हमें तो ये 1 दिया है, राइट, तो यल इज इक्वल टू यल क्यूब, राइट, तो यल इज इक्वल टू 1 मीटर हो जाएगा, राइट। लेकिन यहाँ पे आंसर जो दिया है ना 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, राइट। तो यल कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी देखिए हमने 1 मार्क क्वेश्चन कवर किया है अच्छे तरीके से, अभी हम थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, इसलिए मैंने वो फास्ट सॉल्व किए क्वेश्चंस। देखिए आप सभी को क्लियर दिख रहा है, वीडियो समझ में आ रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका समझ में आ रहा है आपको, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका आपको समझ में आ रहा है। जिस तरीके से हमने क्वेश्चंस अभी 1 बाय 1 मार्क के अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आई थिंक हमने 9 क्वेश्चन सॉल्व किए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जिसको कि 1 मार्क के लिए आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन देखिए अब अगर आपको हमारा ये जो प्रोसेस है, वीडियो जिस तरीके से आपको हमारा ये पसंद आ रहा है, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स को भेजना नहीं भूलना है, और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना। आप जितना ज़्यादा आप हमें सपोर्ट करोगे उतना ज़्यादा हम आपके लिए वीडियोज़ बनाते रहेंगे, और हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ आप देखते रह पाओगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन अभी देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है, 3 मार्क्स 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, अंडरस्टैंड करना है सबसे पहले। अ वॉशिंग ट्यूब इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम, फ्रस्टम पता है आपको, फ्रस्टम किस तरीके से होता है, ये फ्रस्टम हो जाएगा, राइट, तो इसको मैं फ्रस्टम, ये बहुत गलत निकल गया, ओके, जस्ट 1 सेकंड, ये देखिए इस तरीके से होता है फ्रस्टम, राइट, ओके। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, अ वॉशिंग ट्यूब इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन हैज़ हाइट 21 सेंटीमीटर, मतलब कि इसकी जो हाइट है, फ्रस्टम की हाइट h इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, राइट। द रेडिया ऑफ द सर्कुलर टॉप एंड बॉटम आर 20 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, राइट, मतलब कि ये ऊपर का बड़ा है नीचे का छोटा है, तो ठीक है, चलो इसको हम R1 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, R2 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ओके। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द ट्यूब, मतलब कि इस ट्यूब के अंदर कितना पानी बैठेगा हमें निकालना है, राइट। तो गिवन डेटा लिखते हैं, गिवन डेटा, यहाँ पे देखिए हाइट h इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, द रेडिया ऑफ द सर्कुलर टॉप एंड द बॉटम, मतलब R1 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और R2 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ओके।
व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द ट्यूब, मतलब सी हमें निकालना है, राइट। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? यहाँ तक कुछ डाउट है? जो गिवन डेटा तो उसको हमने अच्छे तरीके से लिख दिया है, राइट। तो इसको मैं अभी रफ कर देता हूँ। तो मुझे बताइए, अगर आपको फ्रस्टम की कैपेसिटी निकालनी है, फ्रस्टम की अगर आपको कैपेसिटी निकालनी है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? फ्रस्टम का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। फ्रस्टम का वॉल्यूम किस तरीके से निकालते हैं? 1/3 पाई एच इन ब्रैकेट R1² प्लस R2² इंटू R1 इंटू R2 होता है, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू 1/3 पाई इंटू एच, राइट। 1/3 पाई इंटू एच इन ब्रैकेट R1² प्लस R2² प्लस R1 इंटू R2 होता है, राइट। तो मुझे बताइए, वैल्यूज पुटअप करिए। 1/3 पाई की वैल्यू हमें 22/7 दिया है, इंटू एच हमें 21 सेंटीमीटर दिया है। R1 की वैल्यू है 20, राइट। 20² प्लस 15² प्लस 20 इंटू 15, राइट। इसी तरीके से करना है ना, वैल्यू पुटअप किया तो इसको सिंप्लीफाई करिए। 7 1 7, 7 3 21, ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें ओनली 22। 20 का स्क्वायर होता है 400 प्लस 15 का स्क्वायर 225 प्लस 15 इंटू 2 30, तो ये हो जाएगा 300, राइट। 400 प्लस 300 700, 700 प्लस 200 900, 925, तो 20 इंटू 925 मिल जाएगा, राइट। तो 925 इंटू 20 करते हैं, राइट। तो 925 इंटू 22, 5 9 2 18, 2 10 0 चलो 1 2 4 1 5 9 2 18 प्लस 0581, राइट। तो 05 8 12 13 3 चलो 1 8 9 10 चलो 1 20350, राइट। सही है, 0 ये 5 आने 20.350। तो वॉल्यूम कितना मिल गया हमें? 2350 सेंटीमीटर क्यूब, राइट, सेंटीमीटर क्यूब। तो अभी देखिए, इसकी कैपेसिटी अगर आपको निकालनी है, राइट, कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? अगर सेंटीमीटर एंड लीटर का रिलेशन क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1000 लीटर होता है, राइट। सही है गलत है? कमेंट बॉक्स में बताइए। लेकिन ये गलत है, राइट, ये गलत है, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमें सेंटीमीटर क्यूब, राइट, सेंटीमीटर क्यूब और लीटर का रिलेशन होता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा? 1/1000 लीटर, राइट। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। तो अभी ये जो वैल्यू है सेंटीमीटर क्यूब में है, तो इसको अगर हमने 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 20.350 लीटर, राइट, 25.350 लीटर। तो कैपेसिटी ऑफ द फ्रस्टम, फ्रस्टम की कैपेसिटी कितनी है? कैपेसिटी ऑफ फ्रस्टम इज कितना मिलेगा हमें? 20.350 लीटर, राइट। इस तरीके से आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, राइट। सबसे पहले गिवन डेटा निकाला, वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, राइट। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखाना है। वॉल्यूम के बाद सभी वैल्यूज अच्छे तरीके से पुटअप करना है। उसके बाद आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/1000 लीटर, राइट। तो वैल्यूज हमने पुटअप किया, आंसर निकाल दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, अ मेटल पैरेललो पाइप्ड ऑफ मेजर 16 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, मतलब एक पैरेलल पाइप है, उसके मेजरमेंट्स हमें दिए हैं। वॉज मेल्टेड टू मेक अ कॉइन, मतलब ऐसा क्यूबॉइड जैसा, क्या है क्यूबॉइड जैसा ना एक पाइप है, राइट। तो उसको ना मेल्ट किया गया है, मेल्ट करके ना उससे क्या बनाया गया है? कॉइन बनाया गया। हाउ मेनी कॉइन्स वेर मेड इफ द थिकनेस एंड द डायमीटर ऑफ ईच कॉइन वॉज 2 mm एंड 2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो चलिए गिवन डेटा लिखते हैं। गिवन डेटा
गिवन डेटा, राइट। क्वेश्चन को ना अच्छे तरीके से समझना है, राइट। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझो। मेजरमेंट्स क्या दिए हैं मुझे आप बताइए। सर्फ, तो अभी हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, राइट। टोटल अभी हमें इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, राइट। वॉल्यूम, तो मेजरमेंट्स देखिए, लेंथ, पैरेलल मेटल PARALLELO PIPED मेटल पैरेलल पाइप मेजरमेंट्स। तो लेंथ कितना है 16 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितना है 11 सेंटीमीटर, राइट। और हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर, राइट। तो इससे क्या बनाया गया है, कॉइन बनाया गया है, ओके। कॉइन, तो कॉइन के भी डायमेंशंस लिखते हैं हम, राइट। कॉइन देखिए, कॉइन इस तरीके से होता है, इसको एक सर्कल और नीचे पीछे क्या हो जाएगा, एक थिकनेस भी होता है, राइट। तो लेकिन ये हम इसको सिलेंडर कंसिडर कर सकते हैं, इसको हम सिलेंडर कंसिडर कर सकते हैं ना, राइट। सिलेंडर कंसिडर कर सकते हैं, तो सिलेंडर के डायमेंशन से हम इसको सॉल्व करेंगे। कॉइन को अभी हमें सिलेंडर, कॉइन हमारा कैसा रहता है, ऐसा सर्कल ऐसा, लेकिन उसको एक थिकनेस भी होती है ना, वो थिकनेस हम कंसिडर करते हैं एक सिलेंडर है, ओके। वो एक सिलेंडर है, हम ऐसे कंसिडर करते हैं। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे निकालता हूँ, जैसे कि एक कॉइन है, इसका एक अलग सा शेप है, ये फ्रस्टम का है, राइट। तो चलिए कॉइन के डायमेंशन देखिए क्या दिया गया है। इफ द थिकनेस एंड डायमीटर, थिकनेस टी कितना दिया है, थिकनेस टी इज इक्वल टू 2 mm, सभी डायमेंशन सेंटीमीटर में, तो इसको mm में करिए 0.2 सेंटीमीटर, राइट। तो हमें पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm होता है, ओके। तो 1 mm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए, राइट। ये हमने लिख दिया। तो चलिए यहाँ पे करते हैं। तो थिकनेस हो गया 0.2 सेंटीमीटर। ये थिकनेस को ही हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, सिलेंडर, थिकनेस के ही हम सिलेंडर की लेंथ क्यों, अदरवाइज हाइट कंसिडर करते हैं, राइट। हाइट कंसिडर करते हैं, ओके, हाइट। हाँ, इसको हम टी को कंसिडर करते हैं, टी इज इक्वल टू एच 0.2 सेंटीमीटर। तो इसको हम कंसिडर 2 सेंटीमीटर, ओके। एंड द डायमीटर ऑफ कॉइन वाज 2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। डायमीटर दिया है 2 सेंटीमीटर, डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो अभी देखिए, सबसे पहले अभी हमें वॉल्यूम ऑफ कॉइन इज इक्वल टू नंबर, राइट। तो देखिए नंबर ऑफ कॉइन को मेल्ट करने के बाद, सॉरी, जो पैरेलल पाइप है ना, उसको मेल्ट करने के बाद अभी हमें नंबर ऑफ कॉइन्स बनाए गए, राइट। तो सबसे पहले हमें एक कॉइन का तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा ना, राइट। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, राइट। तो पाई आर, इसकी रेडियस कितनी है 1 इंटू एच कितना है 0.2, राइट। तो n इंटू पाई इंटू 0.2 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉइन, राइट। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करते हैं, राइट। तो अभी मेटल का निकालते हैं वॉल्यूम, राइट। वॉल्यूम ऑफ मेटल, राइट। तो ये हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, राइट। तो लेंथ कितनी है, लेंथ है 16, राइट। लेंथ है 16, 11 एंड 10, राइट। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 16 इंटू 110, तो 110 को हम 16 से मल्टीप्लाई करते, 0 यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 प्लस 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 0 6 7 1 7 6 0। तो वॉल्यूम ऑफ मेटल कितना मिलेगा हमें 1760, राइट। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, तो दोनों का वॉल्यूम तो सेम ही होगा जब नंबर ऑफ कॉइन से हम मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ मेटल इज इक्वल टू n टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ कॉइन, राइट। इस तरीके से कर सकते हैं ना, राइट।
जब वो इसको मेल्ट किया गया था, नंबर ऑफ कॉइन बने, तो एक कॉइन का हमें डायमेंशंस दिया है, राइट। तो कितने कॉइन बने थे हमें वो निकालना है, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ मेटल है हमारे पास 1760 इज इक्वल टू n इंटू, यहाँ पे क्वेश्चन इक्वेशन 1 में देखिए 0.2 इंटू पाई, 0.2 इंटू पाई होता है, राइट। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो n कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू 1760 डिवाइडेड बाय 0.2। पाई की वैल्यू देखिए, पाई की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 22/7 यहाँ पे दिया नहीं, तो चलिए 22/7, तो यहाँ पे 7 ऊपर जाएगा। तो आप मुझे बताइए 22 इंटू 2 करेंगे, राइट, 4 4 44, हमें नीचे मिलेगा 4.4, राइट। तो नीचे हम लिख सकते हैं 4.4 और 1760 इंटू 7, 1760 इंटू 7, 7×42 कॅरी 2, 49 प्लस 3, 49 प्लस 4 कितना हो जाएगा 53, कॅरी 5, 7 1 × 7 प्लस 5, 7 प्लस 5 12, 1 2 3 2 0, 1 2 3 2 0, राइट। तो अभी ये 1 2 3 2 0 को हमें 44 से डिवाइड भी तो करना है, राइट। तो नीचे एक पॉइंट, तो एक ऊपर हम क्या बनाएंगे, एक 0 एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे, राइट। 1 2 3 2 0 और एक 0 डिवाइडेड बाय 44, राइट। तो अभी इसको 2 से डिवाइड दे सकते हैं हम, यहाँ पे आ जाएगा 22, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 0 आएंगे, राइट। तो हमें क्या मिल गया, n इज इक्वल टू 61600 डिवाइडेड बाय 22। तो फिर से डिवाइड करिए, 3 यहाँ पे तो 8 आ जाएगा और यहाँ पे 0 0, राइट। लेकिन यहाँ पे एक 0 आएगा, राइट, 308 आएगा, राइट। तो 44 से डिवाइड करिए ना इसको, कितना आएगा देखो। चलिए यहाँ पे, अरे यार क्या हो गया ये, यहाँ तक ना इसको यही ऐसे ही रख देते हैं, राइट। कॉइन हमें निकालना है ना, राइट। तो क्या करेंगे, 1 2 3 2 0 डिवाइडेड बाय 44। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं, 1 2 3 2 0 0, सही है, 1 2 3 2 0 0 डिवाइडेड बाय 44। तो चलिए 44 से डिवाइड करिए, 44 के कितने टेबल में आएगा ये, 3 के देखिए, 44 के 3 में 3 12, चलिए 12 13, 132 आ रहा है, राइट। 44 के 2 में टेबल में आएगा, राइट, 88 आएगा, राइट। 13 माइनस 8 5, कैरी 1, 12 माइनस 9 3, सॉरी 12 माइनस 9 3। तो यहाँ पे देखिए इसको हम फिर से 2 लिख सकते हैं, 4 25 4 7 8 4 8 32, मतलब 44 के 8 के टेबल में देखिए 8 4 32, कैरी 3, 8 4 32 प्लस 3 35, राइट। तो कितना आएगा 352 आएगा, राइट। तो 352, ये 0 ये 2 0 यहाँ पे आएंगे, राइट। मतलब कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे, राइट, तो हमारा आंसर क्या आएगा 2800। मतलब कि नंबर ऑफ कॉइन्स कितने बनाए गए हैं, 2800 कॉइन्स बनाए गए हैं, राइट। कैलकुलेशन में गलती नहीं करनी है, राइट। तो जब एक पाइप, मेटल का जो पाइप था ना, उसको मेल्ट किया गया, जिसके डायमेंशंस हमें दिए थे 16 11 एंड 10, उसको मेल्ट करने के बाद उससे कुछ कॉइन बनाए गए, राइट। तो कॉइन के जो डायमेंशंस हमें दिए थे, थिकनेस दी थी, राइट। तो थिकनेस जो कंसिडर किया था हमने, हाइट को कंसिडर किया था। थिकनेस जो कंसिडर करना है हमें, हाइट कंसिडर करना है। एंड यहाँ पे देखिए गलती नहीं करना है, यहाँ पे हमें डायमीटर दिया, राइट। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली इसका 2 ही लिख देते, राइट। 2 लिख देंगे तो गलती हो जाएगा, इसलिए सबसे पहले ना गिवन डेटा अच्छे तरीके से लिखना है, राइट। उसके बाद हमने वॉल्यूम ऑफ कॉइन निकाला, वॉल्यूम ऑफ मेटल हमने निकाला, दोनों वॉल्यूम को इक्वल किया और कॉइन को हमने n से मल्टीप्लाई किया। तो n इज इक्वल टू, हमने अच्छे तरीके से यहाँ पे डिवाइडेशन किया। तो कितने कॉइन बनाए गए थे, नंबर ऑफ कॉइन्स आर 2800, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी, राइट।
इसको रफ कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। सम प्लास्टिक बॉल्स ऑफ रेडियस, ये देखिए स्टार क्वेश्चन है ये, राइट, ये स्टार क्वेश्चन है। ऐसे स्टार क्वेश्चन जो होते हैं ना कि आपको हॉट्स क्वेश्चन में आते हैं कि आपको ज़्यादातर ये 99% बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, राइट। अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपकी रैंक 100% आएगी। ओके 100% ये रैंक डिसाइड करने वाले क्वेश्चन होते हैं। सम प्लास्टिक बॉल्स ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर वेयर मेल्टेड एंड कास्ट इनटू अ ट्यूब। देखिए कुछ छोटे छोटे बॉल्स है, राइट, उस बॉल का जो रेडियस हमें दिया है, राइट, रेडियस कितना दिया है 1 सेंटीमीटर, उसको ना मेल्ट किया गया है, मेल्ट पिघला गया है, पानी बना दिया उसका, राइट, पिघलाने के बाद उसका ना एक ट्यूब बना गया है। ओके मतलब ऐसे छोटे छोटे बॉल्स है, राइट, इसको ऐसे पिघला के ना ऐसा ट्यूब बना दिया है, राइट। ट्यूब भी बनाने के बाद देखते क्या कहा है आगे। द थिकनेस एंड लेंथ ऑफ द आउटर, थिकनेस और लेंथ दिया, मतलब ये जो लेंथ है ना ट्यूब का, एंड आउटर रेडियस ऑफ वेयर, यहाँ पे देखिए आउटर रेडियस 90 सेंटीमीटर, द थिकनेस लेंथ एंड आउटर रेडियस। देखिए थिकनेस टी कितना दिया है, टी हमें दिया है 2 सेंटीमीटर, और लेंथ कितना दिया है 90 सेंटीमीटर, राइट। और आउटर रेडियस मतलब कि इसका थिकनेस भी हमें काउंट करना है। ओके इसका थिकनेस भी हमें काउंट करना है। तो इनर रेडियस, आउटर रेडियस समझ लीजिए R2 है कितना 30 सेंटीमीटर। तो इनर रेडियस कैसे आएगा, उसका थिकनेस हमें माइनस, यहाँ तक हमें दिया है, राइट, तो ये कैसे आएगा, उसका थिकनेस माइनस करेंगे तो R1 हमें कितना मिलेगा 28 सेंटीमीटर, जब हम थिकनेस को माइनस करेंगे। ये समझ में आना जरूरी है। हाउ मेनी बॉल्स वेर मेल्टेड टू मेक द ट्यूब, मतलब कि हमें एक बॉल का वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ बॉल निकालना है, और उसके वॉल्यूम को n से मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हमें क्या करना है ट्यूब, मतलब ये सिलेंडर कंसिडर करना है, राइट। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आना जरूरी है। तो चलिए इसको भी अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। ओके तो चलिए जो डेटा दिया है उसको लिखते हैं 1 बाय 1। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, सम प्लास्टिक बॉल्स ऑफ रेडियस, देखिए गिवन डेटा, राइट, सम प्लास्टिक बॉल्स ऑफ रेडियस ऑफ प्लास्टिक बॉल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, राइट, वेर मेल्टेड एंड कास्ट इनटू अ ट्यूब। द थिकनेस अभी हम किसका लिख रहे हैं, ट्यूब और सिलेंडर हम कंसिडर करते हैं। ओके राइट, तो थिकनेस क्या दी है हमें बताइए, थिकनेस इज 2 सेंटीमीटर। ओके थिकनेस इज 2 सेंटीमीटर, लेंथ इज 90 सेंटीमीटर, एंड आउटर रेडियस R2 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, राइट। तो इनर रेडियस हम कैसे निकालेंगे, इनर रेडियस इज इक्वल टू R2 माइनस थिकनेस, मतलब 30 माइनस टी, तो 30 माइनस 2 कितना आएगा 28, राइट। तो R1 कितना होगा 28 सेंटीमीटर, राइट। तो चलिए सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक बॉल, वॉल्यूम ऑफ बॉल इज इक्वल टू, अभी देखिए वॉल्यूम ऑफ बॉल किस तरीके से है, वो स्फेयर आपको पता है, स्फेयर जैसे गोल वाला रहता है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है 4/3 पाया R क्यूब होता है, राइट, 4/3 पाई R क्यूब। ओके तो ये नंबर ऑफ बॉल्स को मेल्ट किया गया है। ओके तो चलिए इसको ऐसे लिखते हैं, तो डेटा लिखते हैं 4/3 पाई की वैल्यू ऐसे ही रख देते हैं, R कितना है 1 क्यूब इज इंटू n इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉल, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ बॉल इज इक्वल टू 4/3 पाई n। ओके इसको इक्वेशन 1 कंसिडर करते हैं। ओके तो चलिए अभी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यहाँ तक वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, देखिए आउटर रेडियस और इनर रेडियस आपको दिया गया है, राइट। आउटर रेडियस एंड इनर रेडियस अगर आपको दिया जाता है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई R स्क्वायर इंटू एच, तो यहाँ पे देखिए पाई, राइट, इंटू एच और R, राइट। अभी R कैसे निकालोगे आप मुझे बताइए, R पाई R स्क्वायर इंटू एच,
सिलेंडर, तो अभी हमें इसको ना सिलेंडर कंसिडर करना है, राइट। आउटर सर्कल, आउटर रेडियस और इनर रेडियस का क्या करना पड़ेगा, हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा, राइट। डिफरेंस निकालना होगा। तो यहाँ पे देखिए R2 स्क्वेयर माइनस R1 स्क्वेयर करना होगा, राइट। R2 स्क्वेयर माइनस R1 स्क्वेयर, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई इंटू एच। एच अभी क्या कंसिडर करेंगे हम, लेंथ। लेंथ इज 90 सेंटीमीटर डिवाइड इंटू 30 स्क्वेयर। 30 का स्क्वेयर कितना है, 900 माइनस 28। 28 का स्क्वेयर कितना आएगा, राइट। 8 8 64 48 8 2 16 16 6 22 प्लस 8 2 16 चलेगा 5 4 2 8 7 8 4 आएगा, राइट। सही है क्या, एक बार क्रॉस चेक करो। 7 8 6 आएगा, राइट। ठीक है, 7 8 4 आ गया, राइट। तो जैसे कि 900 माइनस 784 करते हैं, 900 माइनस 784, 10 माइनस 4 6, कैरी 1, 10 माइनस 9 1, कैरी 1, 9 माइनस 8 1, 1 1 6 आएगा, राइट। 10 माइनस 4 6, कैरी 1, 10 माइनस 9 1, कैरी 1, 9 माइनस 8 1, ओके। तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू 90 इंटू 116। तो इक्वेशन ये 2 हो गया, राइट। तो अभी दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे और n से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए 4/3 पाई इंटू n इज इक्वल टू पाई इंटू 90 इंटू 116, ओके। तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 90 इंटू 116 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, राइट। तो 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं, 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा, राइट। आई थिंक 9 ज़ा आएगा ना, 4 दूनी 8, रिमेनिंग 3 36, राइट। तो n इज इक्वल टू 90 इंटू 29 इंटू 3। 29 इंटू 3 कितना होगा, 29 इंटू 3 9 3 27, कैरी 2 3 दूनी 6 2, तो ये हो जाएगा 87। 87 इंटू, तो 870 सॉरी 87 इंटू 90 करना है अभी हमें, राइट। तो n इज इक्वल टू 87 इंटू 90। तो 87 को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं, 9 7 3 3 72 प्लस 6 78 7 8, n इज इक्वल टू 7830, राइट। तो इतने बॉल पिघलाए गए हैं, 783 नंबर ऑफ स्फेयर, राइट। द नंबर ऑफ स्फेयर कितने पिघलाए गए हैं, 7830 पिघलाए गए हैं। तब ये जो सिलेंडर बना है उसका जो लेंथ है 90 सेंटीमीटर, थिकनेस जो है 2 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस एंड इनर रेडियस। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। ये हॉट्स क्वेश्चन है, राइट। इसको ज़्यादातर बच्चे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, राइट। तो अभी हमने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व किया है, लेकिन देखिए इसके आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, राइट। इसके आगे भी 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। तो देखिए 8 क्वेश्चन और रिमेनिंग है, लेकिन अभी हमारा ये जो वीडियो है ना बहुत लंबा हो जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है ना, राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना हम अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं, राइट। इसके आगे के जो क्वेश्चंस है ना हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ तक आपको अगर कुछ भी डाउट आया है, यहाँ तक अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आया है तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे अभी तक जो हमने सॉल्व किए ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस रहेंगे हम अगले वाले नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, और अगला वीडियो हमारा कल मिल जाएगा आपको, ओके। तो वीडियो ना आपको मिस नहीं करना है। अगर आपको हमारे वीडियोस मिस नहीं करना है, आपको हमारा ये चैनल बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, राइट, तो प्लीज़ लाइक करिए। लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।
और आपके फ्रेंड्स को भेजिए, वो भी देखेंगे, राइट, वो भी इम्प्रूवमेंट करेंगे, राइट। कुछ भी डिफिकल्टी रहेगी तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री ऑल टॉपिक के ऊपर हमने वीडियोस बनाए हैं, उस वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, अदरवाइज आप हमारे चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाइए। थैंक यू सो मच।